हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सर्च फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करना सीखेंगे। आइए बढ़ते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो की तरफ और स्टार्ट करते हैं हमारे प्रोजेक्ट को। ये हमारा एक सिंगल स्क्रीन का प्रोजेक्ट होने वाला है, इसलिए हमने सारे एंटायर कोड को मेन एक्टिविटी में ही लिखा है। सेट कंटेंट के अंदर हमने सर्च सिटी थीम और उसके अंदर एक स्कैफोल्ड बनाया है जिसमें हमने सर्च सिटी स्क्रीन को इम्प्लीमेंट कर लिया है। आप चाहें तो इसे अलग से एक दूसरे फोल्डर में भी ऐड कर सकते हैं टू मेक योर कोड मोर ऑर्गेनाइज्ड, मगर यहाँ पर क्योंकि सिर्फ एक ही स्क्रीन था तो हमने इस पूरे एंटायर कोड को इसी फाइल में लिखना प्रेफर किया। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो कि आपको इस प्रोजेक्ट के लिए पॉपिंस फॉन्ट का डाउनलोड करना ज़रूरी है। तो इसके लिए आप अपने रिसोर्सेज फोल्डर में आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू एंड्रॉयड रिसोर्स डायरेक्टरी। यहाँ से आप अपने रिसोर्स टाइप को सिलेक्ट कर लें, यहाँ पर फॉन्ट सेलेक्ट कर लें और ओके क्लिक करें। इसके बाद आपको ये फॉन्ट डायरेक्टरी दिखने लगेगा, आपके लिए ये ब्लैंक होगा, तो इसमें आपको पॉपिंस regular.ttf ऐड करना होगा। तो इसके लिए हम आते हैं गूगल पर। यहाँ पर हमने fonts.google.com सर्च कर रखा है। यहाँ के सर्च बार में आप पॉपिंस या फिर कोई भी अपने पसंद का फॉन्ट सेलेक्ट कर लें, इसे क्लिक करेंगे, गेट फॉन्ट और यहाँ से डाउनलोड ऑल। इसे डाउनलोड करते ही इसकी जिप फाइल आपके पास आ जाएगी। आप फाइल मैनेजर पर जाएं, और यहाँ पे जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लें। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पर जो नेमिंग कन्वेंशंस है वो थोड़ा गलत है, तो आपको इसे पहले रीनेम करना होगा। जैसे हमने रेगुलर के लिए इसे सारे लोअर केसेस में विथ अंडरस्कोर रखा है, तो आप इसे पहले रीनेम कर लेंगे और इसके बाद अपने रिसोर्स फोल्डर के फॉन्ट सब डायरेक्टरी में इसे ऐड कर लेंगे। तो इस तरीके से आपका ये पॉपिंस रेगुलर फॉन्ट आपके एंड्रॉयड प्रोजेक्ट में ऐड हो जाएगा। अब आप इसे किसी भी टेक्स्ट पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं, अब प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। सर्च सिटी स्क्रीन से हमारा ऐप लॉन्च होते ही ये व्यूअर्स को प्रेजेंट हो जाएगा। इसमें हमने एक सर्च क्वेरी नाम का वेरिएबल रखा है जिसकी इनिशियल स्टेट एम्प्टी है। जब भी यूज़र इसे सर्च करेगा, कोई भी इनपुट देगा, वैसे वैसे इस सर्च क्वेरी में उस वैल्यू को हम अपडेट करते रहेंगे। इसके बाद हमने एक डमी लिस्ट बनाया है 30 सिटीज़ का। ये सारे स्ट्रिंग वैल्यूज़ हैं, तो आप इसे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स कह सकते हैं। सो दिस विल बी द सेकेंड स्टेप। इसके बाद थर्ड स्टेप में हमने एक फंक्शन लिखा है फिल्टर्ड सिटीज़। एक वेरिएबल है जिसमें सारे सिटीज़ फिल्टर होकर के और फिर इसमें ऐड होते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जब तक यूज़र ने कोई भी इनपुट नहीं दिया तब तक सारे ही सिटीज़ इसके अंदर रहेंगे, मगर जैसे ही यूज़र कुछ टाइप करता है तो उसके बाद यहाँ पर हम लाइन 61 पर it.contains का यूज़ करते हुए सर्च क्वेरी उसमें ऐड करेंगे और इस लिस्ट में हम फिल्टर लगाएंगे और उसके बाद जो भी अपडेटेड लिस्ट होगी वो हम अपने UI पर दिखाएंगे। सो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। लाइन 60 पर जो फिल्टर्ड सिटीज़ है ये वो वेरिएबल है जिसके अंदर पूरे लिस्ट ऑफ सिटीज़ रखे हुए हैं और इसमें जितने भी लिस्ट हैं वही हम अपने UI पर डिस्प्ले कराने वाले हैं। इसके बाद बढ़ते हैं UI की तरफ। UI पर हमने एक कॉलम बनाया है, उसके अंदर सबसे पहले एक सर्च सिटी नाम का एक टाइटल दे दिया है। पॉपिंस रेगुलर ऐड किया था हमने डायरेक्टरीज में, तो इसलिए अब हम यहाँ पर फॉन्ट फैमिली लिखते हुए इसे यूज़ कर सकते हैं। स्टाइल में हमने मटेरियल थीम का इस्तेमाल किया है, हेडलाइन मीडियम, यानी कि ये हेडलाइन के तरीके से आपके स्क्रीन पर दिखेगा। थोड़ा सा बड़ा इसका टेक्स्ट का साइज़ होगा। इसके बाद हमने यहाँ पर सर्च बार रखा है, उसके नीचे छोटा सा स्पेस और उसके नीचे लिस्ट ऑफ सिटीज़ डिस्प्ले कराया है। अब आइए इसे एक एक करके देखते हैं। सर्च बार में सिंपली एक टेक्स्ट फील्ड रखा है, आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड। इसके अंदर वैल्यू और ऑन वैल्यू चेंज के बारे में आपने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया है। इसका जो लेबल है वो सर्च सिटी बाय नेम है। इसे एक कलर दिया है, एक कस्टमाइज कलर, एक ग्रीन कलर दिया है। फॉन्ट फैमिली का इस्तेमाल हमने यहाँ पर भी किया है। इसके बाद कलर्स में हमने कुछ कस्टमाइजेशन किया है, जैसे फोकस्ड कलर, अनफोकस्ड कलर, कर्सर कलर। इससे आप ये बता सकते हैं कि जब आपके स्क्रीन पर, आपके सर्च बार पर क्लिक नहीं हुआ होगा तब उसका क्या कलर होगा, जब यूज़र उसे क्लिक करता है कोई वैल्यू टाइप करने के लिए तो उस वक्त उसका क्या कलर होगा, कर्सर का क्या कलर होगा। इस तरीके से आप कस्टमाइजेशन इससे आप कर सकते हैं। इसके बाद हमने सिंगल लाइन का इस्तेमाल किया है ताकि वो एंटर क्लिक करते हुए
मल्टी लाइन इनपुट ना दे सके, क्योंकि यूजुअली जो सिटीज़ हैं वो एक लाइन में या एक या दो वर्ड के होते हैं तो एक सिंगल लाइन पर आ सकते हैं, इसलिए हमें यहाँ पर सिंगल लाइन को इनेबल कर लिया है। इसके बाद लीडिंग आइकन का मतलब होता है कि आप जो भी टेक्स्ट अपने सर्च बार में दिखाने वाले हैं उसके पहले आप एक आइकन रख सकते हैं। तो लीडिंग आइकन में हमने एक डिफ़ॉल्ट सा सर्च आइकन रखा है। इसके बाद मॉडिफायर और शेप का इस्तेमाल किया। मॉडिफायर से हम इसे फुल मैक्स विड्थ देने वाले हैं और शेप से हम इसे एक राउंडेड कॉर्नर देने वाले हैं ताकि हमारे सर्च बार में एक बेटर अपीयरेंस आए। लेफ्ट और राइट में स्टार्टिंग और एंडिंग में एक राउंडेड कॉर्नर आए और उसे एक अच्छा शेप दे, एक अच्छा लुक दे। वैल्यू और ऑन वैल्यू चेंज के बारे में आपको पहले से पता होगा। वैल्यू में हमने सर्च क्वेरी को ऐड किया है जो इनिशियली नल होगा, एम्प्टी होगा, तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। जब यूज़र टाइप करता है तो उसकी वैल्यू चेंज होगी। तो ऑन वैल्यू चेंज में हमने एक ऑन वैल्यू चेंज फंक्शन को कॉल कर लिया, यानी कि कॉल बैक फंक्शन यहाँ पे यूज़ कर लिया। तो इसका डेफिनेशन हम जब इस सर्च बार को कॉल कर रहे होंगे उस वक्त ही हम इसे भेज देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिस इज़ द फंक्शन वी आर टॉकिंग अबाउट। यहाँ पर हमने न्यू वैल्यू सर्च क्वेरी इक्वल टू न्यू वैल्यू, यानी कि जो वैल्यू जो यूज़र इनपुट कर रहा है वो आपके सर्च क्वेरी को अपडेट कर देगा। हमने सर्च क्वेरी में इनिशियली कुछ भी नहीं रखा था, मगर जैसे जैसे यूज़र उस पर टाइप करता है वैसे वैसे ये सर्च क्वेरी अपडेट होते जाएगी। इसके अपडेट होने से ये जो फिल्टर्ड सिटीज़ वेरिएबल है इसमें भी ये फ़िल्टर लगेगा और ये भी चेक करेगा कि अब दिए हुए लिस्ट में से ऐसे कौन से सिटीज़ हैं जिनमें ये क्वेरी आ रही है, और जिन क्वेरीज़ को वो फाइंड कर लेता है, जिन लिस्ट में से जिन आइटम्स को वो फाइंड करता है दिए हुए क्वेरीज़ के साथ, उन्हें बस अपने लिस्ट में रखता है और बाकी को एलिमिनेट कर देगा। सो दिस इज़ अबाउट द सर्च बार। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। स्पेसर टैग में ऐसा कुछ खास नहीं है समझाने को। हमने सिर्फ 8 dp का स्पेसिंग देने के लिए वर्टिकली इस स्पेसर टैग का यूज़ किया है विथ मॉडिफायर डॉट हाइट। इसके बाद हम सिटी के लिस्ट को दिखाना चाहते हैं अपने स्क्रीन पे, तो इसके लिए हमें लिस्ट ऑफ सिटीज़ चाहिए। ऑब्वियसली हम यहाँ पर फिल्टर्ड सिटीज़ ही देंगे ताकि जो एलिमिनेटेड हैं फ्रॉम द लिस्ट वो इंक्लूड ना हो, बस जितने आपके स्क्रीन पर दिखने चाहिए किसी एक दिए हुए क्वेरी के लिए बस उतना ही दिखे। तो सिटी लिस्ट पर अब आते हैं। यहाँ पर हमने लेजी कॉलम का यूज़ किया है। आइटम्स सिटीज़, ये लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है। इसे एक एक करते हुए सारे सिटीज़ आएंगे एक आइटम बनते हुए और उसके बाद ये अपने कॉलम के अंदर उसे इंक्लूड कर लेगा। तो ये एक आइटम के डेफिनेशन को देख लेते हैं अब। सबसे पहले सिटी आइटम, जिसमें हम सिटी के टेक्स्ट को डिस्प्ले कराएंगे, और उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल डिवाइडर जिससे आप एक और दूसरे आइटम के बीच में एक हॉरिजॉन्टल डिवाइडिंग लाइन देंगे। इसके थिकनेस को 1 रखा है और इसके कलर को हमने ग्रीन कलर का रखा है। तो अब आपके माइंड में इस कोड को देखते हुए एक इमेजिनरी सा स्क्रीन बन गया होगा, जिस स्क्रीन पर सबसे पहले हम एक सर्च बार देंगे। इस सर्च बार में यूज़र अपने वैल्यूज़ को इनपुट करेगा, उसके नीचे एक छोटा सा स्पेस, और उसके बाद हम एक वर्टिकल लिस्ट में लेजी कॉलम की मदद से एक वर्टिकल लिस्ट में अपने आइटम्स को डिस्प्ले कराएंगे। सो दैट्स इट अबाउट द कोडिंग पार्ट। अब हम अपने ऐप को ओपन करते हैं और देखते हैं कि ये आपके स्क्रीन पर कैसा दिखेगा। तो आप देख सकते हैं हमारी ऐप लॉन्च हो गई है। इसमें हेडिंग है, सर्च बार है और हमारा लिस्ट डिस्प्ले हो रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट क्योंकि हमने यहाँ पर कोई भी क्वेरी पास नहीं किया था तो इसलिए हमारे पास जितने भी लिस्ट ऑफ सिटी हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं। हमने मुंबई से शुरू किया था, वाराणसी तक का ये लिस्ट था। आप देख सकते हैं पहला आइटम मुंबई है। इसे स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे वाराणसी है। तो ये जितने भी 30 सिटी हमने इस लिस्ट में मेंशन किए हैं वो आपको इस लिस्ट पर डिस्प्ले हो रहे हैं। इसके बाद आइए सर्च करते हैं एक रैंडम सिटी को, देखते हैं ये अच्छे से काम कर रहा है या नहीं। यस, सो पटना टाइप करने से हमारे इन सारे सिटी लिस्ट में जो सिटी के अंदर पटना कंटेन होता है अब बस वही आपके यूआई पर डिस्प्ले हो रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट में अपने फीडबैक और अपने क्वेरीज ऐड करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।